आंखों के रोग, हाँ अब एक एक करके बात करेंगे। आंखों के रोगों में सबसे बड़ा रोग है चश्मा। इसका क्या उपाय? जो छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मा है, जिनका उम्र अभी कम है, तो उनके लिए बहुत सरल और आसान उपाय है चश्मा हटाना। तो इसके लिए दो काम करना है। एक तो आपको आंवला खाना, गाजर खाना, दूध जास्ती पीना, दही और ताक जास्ती और दूध जास्ती खाना। दूध, दही, ताक, दूध जो भी मैं बोलूंगा सब जाएगा। तो एक तो ये उपाय करना है, क्योंकि आंखों पे चश्मा आने का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में एक विटामिन है, उसका नाम है विटामिन ए। ये यदि बहुत कम होता है तो आंखों में चश्मा जरूर आता है। अब विटामिन ए की कमी हो गई तो इस विटामिन की सबसे जास्ती पूर्ति होती है वो दूध से, दही से, ताक से, लोनी से, दूध से और आंवले से। कितनी चीजों से विटामिन ए भरपूर मिलता है, तो इसका ज्यादा उपयोग करना। दूसरा क्या करना है, सकाली सोकर जब उठते हैं ना तो मुंह का जो लार होती है ये आंखों में काजल की तरह से लगाना। बाकी लार नहीं, ब्रश करने के पहले, ब्रश कर दिया तब तो वो निकल जाएगा। तो सुबह उठते ही मुंह की जो बाकी लार है वो आंख में लगाना काजल के जैसा। एक तास नंतर आंखों को धोना, ये दूसरा उपाय। और तीसरा और आखिरी उपाय है रात्रि को सोने से पूर्व देशी गाय का मूत्र एक एक थेंब आंख में डालना। तीन काम करना है। पहला तो आपको विटामिन ए से भरपूर वस्तुओं को खाना। उसमें क्या है, दूध, दही, ताक, लोनी, दूध, भरपूर विटामिन ए है। दूसरा विटामिन ए भरपूर आंवले में है। और एक विटामिन ए की चीज है गाजर, ये बहुत विटामिन ए से भरपूर। ये जास्ती गाजर खाओ, गाजर का रस पियो, आंवला खाओ, आंवले का रस पियो, दूध, दही, ताक जास्ती खाओ, तो आंखों का चश्मा उतरेगा। दूसरा उपाय है सकाली, जैसे आप सोकर उठे तो मुंह का जो बासी लार है ये आंख में काजल की तरह से लगाना, तो चश्मा उतरेगा। और तीसरा और आखिरी उपाय मैंने बोला था, रात्रि को सोने के पूर्व देशी गाय का मूत्र एक एक थेंब आंख में डालना। और गाय की बछड़ी का डालेंगे तो जास्ती अच्छा, तो आपका चश्मा उतरेगा। और चश्मा ही नहीं उतरेगा, क्या क्या हो जाएगा। जैसे ये ताई ने हमें सवाल पूछा था, आंखों में पानी आता है, पानी आना 3-4 दिन में ही बंद हो जाए गोमूत्र डालने से और बाकी लार आंख में लगाने से। और क्या ठीक होगा, आंखों में अगर किसी को मोतियाबिंद आ गया, कैटरेक्ट, वो 3-4 महीने में निकल जाएगा। आंखों में जाला पड़ गया किसी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंखों में अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया, काला पानी, वो भी ठीक हो जाएगा। आंखों में छोटी छोटी वो फुंसी आती है ना, वो हेवी कहते हैं उसको, स्पाइस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। आंखों में पानी नहीं आएगा, आंखों में जलन नहीं होगी, आंखें लाल नहीं होगी, कभी भी आंखों में थकावट नहीं आएगी, जागती पड़ते समय त्रास नहीं होगा। ये सब आंखों का त्रास 3 चीजों से ठीक हो जाए। नहीं, ताजा, रोज का रोज ताजा मूत्र जो है ना, वो सकाली का संध्याकाली तो चलेगा, एक दिवस नंतर नहीं चलेगा आंख के लिए, क्योंकि आंख जो है ना बहुत सेंसिटिव है, इसको ताजा मूत्र ही चलता है। हो गया आंखों का त्रास? हाँ, तो आप पहले चश्मा ठीक करने का मतलब है आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो बदल गई, और ये बदलने का कारण है शरीर में कुछ कमी आ गई, कमी की पूर्ति करिए, चश्मा उतर जाएगा दो से दूसरा। हाँ जी, ऑपरेशन के बाद गोमूत्र डालो तो चलेगा, बहुत उपयोग तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा तो काम करेगा जी। 40 नंतर तो चष्मा जातो का? बिल्कुल जाएगा, 60 तक जाता है, 60 के बाद का नहीं जाएगा।
60 के बाद का वही समस्या है कि बॉडी में परमानेंट विटामिन ए बनना ही बंद हो जाता है। तो 40 नहीं 60 वर्ष तक का चश्मा जाता है। आँख में खुजली, हाँ, खुजली चली जाएगी इसकी। और कोई प्रश्न आंखों के लिए? आंख के लिए कोई प्रश्न नहीं? आगे चले। आँख में वेल्डिंग लगी तो क्या बोलो? आंख में क्या? वेल्डिंग लगी। वेल्डिंग का धुआं लगे थे। ओह अच्छा, वेल्डिंग का धुआं लग जाए आंख में तो क्या करना? तुरंत 2 काम करना। पहले तो आंख को धोना ठंडे पानी से, तुरंत धोना, और धोने के बाद गुलाब जल आता है, गुलाब पानी, रोज वाटर, उसके 2 छेद डाल देना। फिर अगले दिन गोमूत्र डाल देना, उसी दिन मत डालना, अगले दिन। तो उसके बाद 3-4 दिन में लगातार गोमूत्र डालने से बिल्कुल ठीक है। गोमूत्र पीने से फायदा होता है क्या? आंखों को पीने से नहीं, डालने से डालने का है। पीने से पोट को फायदा है, डालने से आंख को फायदा है। हाँ, उसके लिए भी यही है। आप अगर बाकी लाल को आंखों में लगाइए तो जोड़े जिनको आते हैं ना लाल हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। थोड़ा गोमूत्र एक फ्रेम डालेंगे तो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। आंखों के बाद कान की बात करें। कान के त्रास, आपको जिंदगी में कभी भी त्रास ना हो, इसके लिए 2 चीजें याद रखना। जिनको त्रास है उनके लिए तो मैंने बोल दिया। भविष्य में कभी भी त्रास ना हो तो आंवला खाते रहना, गाजर खाते रहना, गाय का दूध, दही, लोली, दूध सब खाते रहना। और एक काम करना, सुबह सुबह उठकर बासी लार आंख में लगाते रहना। जब आप मुंह धोते हैं ना तो मुंह धोने से पहले मुंह में पानी भरना, फिर आंख को ऐसे करना। ये रोज करते हैं तो आंखों को जीवन में कभी भी त्रास नहीं। राजू भाई, जी, सूर्य उगवते सूर्याकडे बघ. उगते हुए सूर्य को 3 मिनट देखना, बस इससे जाते। सभी सूर्य उग रहा है ना तो 3 मिनट देखना आंखों से, फिर बंद, फिर नहीं, उतना ही काफी। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना। 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है,
बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्कलाइन है, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एल्कलाइन। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, इसके मेडिसिनल रिजल्ट है। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हल्के हल्के 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते हैं। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाएगा। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्कलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता, चश्मा उतार देता। आंख की बीमारियां, आंख से दिखाई कम देता है, रोशनी कम हो गई, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया हो गया, इन सब की बहुत अच्छी दवा है गाय का मूत्र। एक एक बूंद आंख में डालना सवेरे ताजा। गाय का सवेरे सवेरे का जो मूत्र होता है ना, वो डालना एक एक बूंद आंख में। आंख की सब बीमारी ठीक कर देता है। मायोपिया ठीक करता है, रेटिनल डिटैचमेंट ठीक करता है, कॉर्निया की बीमारियों को ठीक कर देगा। आंख में बहुत खराब बीमारी है आजकल हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, सब ठीक करता है। गाय मूत्र बहुत अच्छी दवा है। परहेज ही वही है, गर्भवती गाय का नहीं लेगा। हमेशा मूत्र जो है ना कुमारी गाय का ही अच्छा होता है, हमेशा, हर बीमारी में। इसी तरह से आंखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को गलाने की ताकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे के रस में। बिना ऑपरेशन अगर आपको आंखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आंखों में डालिए। जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आंखों को चश्मा ना चढ़े और कभी भी आंखें आपकी खराब ना हो, तो कांदे का रस आप अपनी आंखों में डालिए। आप में से किसी को भी मोतियाबिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो, या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कांदे के रस से मोतियाबिंद को गला सकते हैं और आंखें ठीक कर सकते हैं। इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र मैं बता देता हूं। कागज पेन हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पांडरे कांदे का रस। देखिए, कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते हैं, ये लाल वाला किसी काम का नहीं। औषधीय गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है, पांडरे कांदे में ही है। लाल वाले में कोई औषधीय गुण नहीं है, वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औषधीय गुण उसमें नहीं है। औषधीय गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है। तो पांडरे कांदे का 1 चम्मच रस ले लीजिए। एक चम्मच इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। एक नींबू आता है जिसको बेदाना नींबू कहते हैं, जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पांडरे कांदे का रस। फिर इसमें आप मध मिला दीजिए, लगभग 3 से 4 चम्मच मध। और इसी में 1 चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भर के रख लीजिए और खूब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आंख में डालिए। 1 महीने लगातार डाल दिया तो मोतियाबिंद आपका कट के निकल जाएगा। गुलाब जल 1 चम्मच, जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल, उतना ही नींबू का रस, लेकिन मध इसमें 3 से 4 फुट जाती, मैंने 3 से 4 चम्मच मध। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको बाटली में भर के रखेंगे, 4-5 महीने ये खराब नहीं होता। इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना।
खाली सीधे रूम टेम्परेचर पे रख के रात में सोते समय एक एक दो दो थेम आंख में डालते रहिए। 1-1.25 महीने के बाद आपका मोतियाबिंद खत्म कर देगा। और एक बीमारी है आंखों की जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा माने काला पानी, आंखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छी औषध है। और एक बीमारी है आंखों में जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आंखों का ये जो रेटिनल पर्दा है ना, ये खिंच जाता है आगे या पीछे, उसमें भी ये सबसे अच्छा काम आता है। अब इसमें आपत्ति के रूप में क्या है, अगर कोई जैन है, चुस्त जैन, एक तो वो कांदा यूज नहीं कर सकते और दूसरा मद भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी औषध बता देता हूं। जो कांदा यूज नहीं करते और जो मद भी यूज नहीं करते, उनके लिए बहुत अच्छी औषध इसी बीमारी में, जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। ये जो कुमारी गाय, देशी गाय, बछड़ी का मूत्र एक एक बूंद अगर आंख में डाल दिया जाए ताजा, तो आंखों के सभी रोग ठीक करता है। आंखों में मोतियाबिंद है वो ठीक हो जाता है, आंखों में काला मोतिया है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रेटिनल डिटैचमेंट है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रात को दिखाई नहीं देता वो ठीक होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कई लोगों को आंखों से दिन में दिखाई नहीं देता, डे ब्लाइंडनेस, वो ठीक होती है। कई लोगों को रंगों का अंतर पता नहीं चलता आंखों में, वो बिल्कुल ठीक होता है गोमूत्र से। मैंने जो आंखों की बीमारियों के नाम लिए ना, इसमें सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट। ये कहीं ठीक नहीं होती, अमेरिका भी चले जाओ तो बहुत मुश्किल होता है इसका ठीक होना, लेकिन ये गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और करना क्या है, कुमारी गाय का, बछड़ी गाय का एक एक बूंद मूत्र आंख में डालना ताजा सवेरे, और वो ड्रॉपर आता है ना, उसकी मदद से डालना, बहुत अच्छा इलाज है ये। आंखें जो है ना, कफ का ही केंद्र है। सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है और आंख के ज्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी, कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवत जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा, जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है, ये 3 चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी।
उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हो। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज है। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। आगे चलते वो डॉक्टर की छोड़ दो, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं आंख में भी कुछ लगाना नहीं, कहते हैं ना, और आंख में तो काजल नहीं लगाएंगे तो मोतियाबिंद जरूर हो जाए। आंख जो है ना कफ का स्थान है, और कफ जब बढ़ता है तो मोतियाबिंद आता है। कफ को रोकने के लिए काजल सबसे आवश्यक है। काजल माने कार्बन, जला हुआ कार्बन, यही कफ को रोकता है, ये तो बहुत आवश्यक है। बच्चों को बचपन से आप काजल नहीं लगाएंगे ना, बहुत जल्दी चश्मे चढ़ेंगे उसका बच्चों। अब ये डॉक्टर जो हैं वो एलोपैथी के हिसाब से बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। उनकी जो एलोपैथी है वो अमेरिका और यूरोप में से आई है। अमेरिका और यूरोप है वो बहुत ठंडे देश हैं दुनिया में। ठंडे देश में जो औषध बनेगी वो गर्म देश के काम की नहीं है। जो गर्म देश में होगा वो ठंडे देश के काम करेगा। अमेरिका और यूरोप बहुत ठंड देश, -40 डिग्री तापमान है। वहां के लिए जो चीज औषध है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ +40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो वो जो बोलते हैं वो अमेरिका यूरोप के लिए बराबर है। वहां के बच्चों को आंख में कुछ भी लगाएंगे तो त्रास होगा, भारत के बच्चों को नहीं लगाएंगे तो त्रास। समझ में आया? आयुर्वेद में बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए, स्नान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब जो सामान्य तापमान का पानी है वही पानी से स्नान करना अच्छा होता है। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, मान लीजिए आपको ज्वर है, ज्वर माने फीवर है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और आप नहाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वस्थ है शरीर तो बिल्कुल भी गर्म पानी से मत नहाइए, नहीं तो बीमारी आएगी। और आयुर्वेद में बहुत सख्ती के साथ एक सूत्र लिखा गया है भागवत संहिता में कि सिर के ऊपर गर्म पानी अगर आपने डाला तो तैयार रहिए, 123 रोग आपकी जिंदगी में आएंगे। सिर के ऊपर अगर गर्म पानी डाला तो 123 रोग आपके जीवन में आएंगे। मानसिक रोग भी हो सकते हैं वो, और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। इसलिए सिर के ऊपर कभी भी गर्म पानी मत डालिए। वैसे तो गर्म पानी से नहाइए मत, मैं आपसे कहता हूं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, आदत बुरी पड़ गई है। महाराष्ट्र के लोगों को ये बहुत बुरी आदत है, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो अगर आदत बुरी पड़ गई है, शरीर को लग गया है इसका, तो आप ऐसा करिए कि गर्म पानी शरीर के किसी भी अंग पर डालिए, सिर पर मत डालिए, सिर को बचाइए कम से कम। सिर को डालने के लिए ठंडा ही पानी रखिए, साधारण पानी। सिर और आंख ये दोनों गर्म पानी से बचने चाहिए। क्यों बचने चाहिए? कारण मैं बता देता हूं। ये सिर और आंख दोनों जो है ना, कफ का स्थान है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ। तो ये जो सिर है, सिर, यहां सबसे ज्यादा कफ रहता है। आंख और सिर में सबसे ज्यादा कफ रहता है, और कफ और गर्म पानी की खतरनाक दुश्मनी। अगर गर्म पानी दें तो कफ और तेजी से बढ़ता है। इसलिए सिर और आंख दोनों को गर्म पानी से बचाना चाहिए। आंखों को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए, सिर को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए। बाकी शरीर को थोड़ा गर्म पानी डालें तो चलेगा, नहीं तो मेरा सुझाव है कि गर्म पानी डालिए ही मत, ठंडे पानी से ही नहाइए।